शर्मिंदगी फील होती है कि हमारे मुल्क में नेट नहीं है। पहले तो चलो लाइट नहीं थी, अब नेट भी नहीं है, गैस तो है ही नहीं है, गैस तो है ही नहीं, पानी कहाँ है, तो क्या है इस मुल्क में? बस चांद पे रह रहे हैं। हाँ जी, चांद पे ऑलमोस्ट रह रहे हैं। उनको हमें चांद पे जाने की जरूरत नहीं है, पैसा लगाना पड़ता है चांद पे जाने के लिए, और हमें कोई पहले जरूरत नहीं। हमने झंडे पे चांद लगाया, हाँ जी, और अब जमीन पे चांद बना रहे हैं। वो इसी इरादे से बनाया था ना कि इसको एक दिन चांद बनाना है। आपको पता है जो उनका मोदी का बयान है, कहता है पाकिस्तान को मारने की जरूरत नहीं, उन्होंने खुद ही मर जाना है। और बेसिकली बात ठीक है, हम लोग भूख से मर रहे हैं, हम लोग महंगाई से मर रहे हैं, हमने उनसे क्या मुकाबला करना है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और वीडियो का टाइटल है क्या पाकिस्तान ख़त्म होने वाला है। जी दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक को अब पाकिस्तान से ज़रा भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना तब से पाकिस्तान में क्राइसिस ख़त्म ही नहीं हो रहा, और हर दिन कोई ना कोई नया क्राइसिस आ जाता है। और अब तो पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं चल रहा, तो पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री बंद होने लगी है, और काफ़ी सारे लोग अब बेरोजगार हो गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट की सर्विस काम नहीं करी, $500 मिलियन से ज़्यादा जो है एक हफ्ते का IT सेक्टर को जो नुकसान हो रहा है। मुद्दा आर्टिकल में ये डाला गया है कि इंडिया ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर दी है जिसकी वजह से पाकिस्तान का इंटरनेट जो है वो नहीं चल रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? और हर मुद्दा अगर पानी छोड़ दिया कसूर इंडिया का, मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो कह रहे हैं कि उनकी वजह से। आप कितना एग्री कर रहे हैं स्टेटमेंट से? देखिए जी, ये आपकी स्टेटमेंट के साथ मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। अच्छा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे मुल्क से कोई बंदा ऐसा कोई टेक्नोलॉजी लगा सकता है कि आपके मुल्क की जो IT है उसको ब्लॉक कर सकता है। और अगर इस तरह होता है तो हमें भी, हमारे पास भी तो टेक वाले लोग बैठे हैं ना, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, और इतना बड़ा जो हमारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। हाँ। तो उनको फिर भी ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए कि वो अपने आप को रिलीज़ कर सके। अगर हम अपने आप को रिलीज़ नहीं कर सकते तो हम फिर क्यों, मतलब कि ये कहते हैं कि हम जो है IT में आगे है, और हम अपने आप को नहीं बचा सकते। सर, आप किस सेक्टर से बिलोंग रखते हैं? मैं खुद भी IT से ही CS का बंदा हूँ। ठीक है। और आप फ्रीलांसर हैं दोनों? आप दोनों फ्रीलांसर हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अगर इंडिया ने किया है तो हमारे पास भी ऐसा कुछ होना चाहिए। पाकिस्तान में हर प्रॉब्लम की जो वजह है वो बताया जाता है पड़ोसी मुल्क इंडिया ही करवा रहा है। ये तो असल में हम अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए कोशिश ये करते हैं कि हम दूसरों के ऊपर डाल दें। अच्छा, ठीक है। हालांकि कमज़ोरी हमारी अपनी है। हाँ। तो मेरे ख्याल से हमें अपना जो है चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। और सबको पता है आजकल के कैसे ये ब्लॉक हो रहा है। हाँ। तो कुछ स्पेशली कह रहे हैं फायरवॉल हुकूमत की जानिब से लगी है, कुछ कह रहे हैं इदारों की जानिब से फायरवॉल लगाई है। टेक्नीशियन कह रहे हैं सबमरीन की जो वायर है वो डैमेज होगी। पाकिस्तान ने कभी अपने सबमरीन जो इंटरनेट के जो वायर स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कभी पैसा ही नहीं लगाया। अब ज़ाहिर है उम्र गुजरने के साथ साथ पुरानी टेक्नोलॉजी भी काम नहीं आ रही। तो क्या समझते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। ये तो जस्ट वो हम रीज़न ढूंढते हैं ना, कोई बहाना लगाते हैं कि अपने आप को अपनी कमज़ोरी को छुपाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और स्पेशली आजकल जो फ्रीलांसर्स है, और या जो लोग भी बाहर जॉब कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। स्पेशली मैं एक फ्रीलांसर हूँ। अच्छा। और कल मेरी एक मीटिंग हो रही थी, और उस मीटिंग में ना मुझे आवाज़ की समझ आ रही है, ना उसको मेरी आवाज़ की समझ आ रही है। तो क्या इम्प्रेशन जा रहा है हमारी मुल्क का कि हम बात ही नहीं कर सकते, तो हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उनका हेल्प क्या कर सकते हैं, उनको सर्विसेज क्या दे सकते हैं, जब हम बात ही नहीं कर सकते, अपनी बात ही नहीं पहुंचा पा रहे। सर, आपसे बात करेंगे, पड़ोसी मुल्क के अंदर 5G ऑलरेडी है, 6G लॉन्च करने की जियो तैयारी कर रहा है। टाटा ने भी जो है अपनी इंटरनेट सर्विसेज बेहतर कर दी है। पाकिस्तान में इंटरनेट सस्पेंड है, फायरवॉल है, या पता नहीं क्या मसला है। मुद्दा पड़ोसियों पे डाल दिया, और ऊपर से जो हमारी छोटी सी स्मॉल इंडस्ट्री है IT की, ये भी लगता है बहुत जल्द बंद होने वाली, और ये प्रोजेक्ट्स भी अब इंडियंस को मिलेंगे बहुत जल्द। थोड़ा सा आगे आ जाए। हाँ। बहुत जल्द बंद नहीं होने वाली, ये समझे कि बंद हो गई है। IT इंडस्ट्री बंद होने की तरफ आ गई है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी दिन पहले की बात है, क्लाइंट आया है, उसको काम डिलीवर करना था, नेट नहीं आ रहा था, वो ये कह के चले गया, इडियट पाकिस्तानी, यू पाकिस्तानी इडियट। दिस इज नॉट, ये कमेंट करके दिस इज बोला। नॉट अ स्मॉल वर्ड।
हाँ। ये बातें कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सोशल मीडिया पे भी देखा काफ़ी लोगों को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा इस चीज़ का इंटरनेट की बंदिश की वजह से। हाँ। लेकिन वो थैंक यू फॉर द आईटी मिनिस्टर, उन्होंने आके हमें समझाया कि वो थोड़ा VPN इधर से कैशे का मसला आ रहा था। हमने डिग्रीज हमने भी की हैं, हम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आई थिंक सो हमने ये पढ़ा नहीं था कैशे वगैरह के इश्यूज़, लेकिन उन्होंने समझाया हमें VPN का और कैशे वगैरह का, फिर हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ कि बिल्कुल ये इश्यूज आ रहे मीडिया हैं। पे कैंपेन चली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है आईटी मिनिस्टर्स की, वो इतना ट्रोल किया लोगों ने कि इंडिया की आईटी मिनिस्टर के पास ढेर आईटीज की डिग्री और हमारे वाले के पास सिर्फ एक रेफरेंस ही, कहते नाम ही काफी है। अच्छा, मैं ज़्यादा अपनी आईटी मिनिस्टर के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनकी सिर्फ एक वीडियो देखी थी, वो अंदाजा हो गया VPN था। वाली और कैशे वगैरह की, उससे अंदाज़ा हो गया था। वो भी पढ़ी लिखी है, मैं ये नहीं कह रहा वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको सारी चीज़ों का आइडिया है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ उनको चाहिए कि स्ट्रेटजीज ऐसी बनाएं कि हमारा VPN चलने से भी नेट डाउन ना हो। हाँ। कि हमें इस काबिल पाकिस्तान को होना चाहिए कि VPN भी चल रहा है, लेट्स सपोज चल रहा है, ठीक है, सब चीज़ें उन्होंने ठीक कही, लेकिन VPN चलने से भी नेट डाउन ना हो, ऐसी स्ट्रेटजीज बननी चाहिए। ये तो ऐसे हो रहा है ना, इंडिया 6G की तरफ जा रहा है, उनकी आईटी इंडस्ट्री का रेवेन्यू देख लें और हमारी का देख लें क्या हाल जा रहा है। हमारी आईटी इंडस्ट्री ही एक वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जो अच्छा कर रही है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन बैड लक हमारी ऐसी है कि हमें लोग चलने नहीं दे रहे, ठीक है। फिर ऐसे लोग ये हम सोचते हैं कि यार यहाँ पे रह के क्या करना है, बाहर चलते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, बाहर किसी और मुल्क को फ़ायदा पहुँचाते हैं, फिर एट द एंड हम इस बैड लक के साथ चुप कर जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी पब्लिक को भी पाकिस्तान से ज़रा भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एक इंडस्ट्री थोड़ी बहुत चलती थी, वो थी आईटी इंडस्ट्री, वो भी अब स्लो इंटरनेट की वजह से बंद हो रही है। तो पाकिस्तान में अब ये नया क्राइसिस आ गया है, पहले बिजली और आटे का क्राइसिस था, अब नया इंटरनेट का क्राइसिस आ गया है। और दोस्तों पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया का सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट $150 बिलियन से ज़्यादा है, इसीलिए तो इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और अब तो इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। और दूसरी साइड पाकिस्तान में हर दिन कोई ना कोई नया क्राइसिस आ जाता है, और पाकिस्तान में इंटरनेट का क्राइसिस तो गवर्नमेंट की वजह से आया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पूरी आईटी इंडस्ट्री इंटरनेट पर चलती है, और अब पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री भी ख़त्म हो गई। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।